आई खड़ी दरवाजे, थाल भरी कंचन की लाई। थाल भरकर लाई है कंचन की, हीरा पन्ना माणक मोती लाई। भगवान ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे पास ही रखा है, झोली खोल करके दिखा दिया। हीरा पन्ना माणक मोती, सब रखा है। मैं तो तेरे लाल के दर्शन करने के लिए आया हूं। यशोदा ने मना कर दिया, बाबा जी आपका रूप देख करके मेरा बालक डर जाएगा, उसको नजर लग जाएगी, मैं दर्शन कराने वाली नहीं हूं। इतना सुन करके यशोदा तो अंदर चली गई, लेकिन पार्वती माँ आती है और गुजरी का रूप बना करके सीधे महल के अंदर चली गई। भगवान भोलेनाथ की तरफ देखा और अंदर। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करे कि मैं भी किसी गुजर का रूप बनाता तो आज ये लफड़ा नहीं पड़ता, मुझे भी तुरंत दर्शन हो जाता। लेकिन आज तो बाबा जी का रूप बना करके फजीत में पड़ गया हूं। बाबा उधर गए और इधर देखना, भगवान ने जैसे ही कदम बाहर रखा ना, तो पलने में भगवान श्री कृष्ण झूल रहे थे, उन्होंने रोना प्रारंभ कर दिया। अभी तक भगवान नहीं रोए, लेकिन आज इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि नंदराई जी को चिंता हुई। नंदराई जी ने पूछा, यशोदा आज कन्हैया को क्या हुआ? कभी मैंने उनका रुदन नहीं सुना, रोना नहीं सुना, हुआ क्या? यशोदा नहीं जान सकी। पार्वती ने कहा शायद जो गुजरी का रूप बना करके आई थी माता पार्वती, उन्होंने कहा शायद कहीं बच्चे को नजर तो नहीं लग गई, कहीं बालक को लेकर के तो नहीं गई थी। यशोदा ने कहा गई थी पनघट पे पानी लेने के लिए, कन्हैया को लेके हाँ साथ में लेकर के गई थी। अरे जब तो फिर उस पनियारी की नजर लगी है, अब क्या होगा? माता पार्वती ने कहा चिंता मत करो, मैं नजर उतारने वाले को जानती हूँ। कि कौन? कि जो अभी अभी आया था ना, बड़ी दाढ़ी ने, बड़ी जटा ने, बड़ी मूंछ वाला, डमरू वाला, त्रिशूल वाला, वो बहुत अच्छी नजर उतारता है। यशोदा ने पूछा तुम्हें कैसे मालूम? तो माता पार्वती ने कहा जब मेरे बेटे को नजर लगी तो उन्होंने ही उतारी थी। इतना कहना हुआ, यशोदा ने किसी दासी को कहा जाओ जाकर के बाबा को बुलाओ। अब भोलेनाथ तो नगर में घूम रहे हैं, आवाज गई चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो बुलावे रे। चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो बुलावे रे। चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो बुलावे रे। चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो बुलावे रे। चल रे जोगी नंद भवन में, 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 यशोमती तो बुलावे रे। चल रे जोगी नंद भवन में, यशोमती तो बुलावे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास संदेश पहुंचा, बाबा भोलेनाथ ने विचार किया कि ये संदेश यशोदा का नहीं, ये तो भगवान का ही बुलावा है, मेरे गोविंद ने मुझे बुलाया है। दौड़ लगाई, ये बम बम करता आया जोगी, बम बम करता आया जोगी, बम बम करता आया जोगी, बम बम करता आया जोगी। धन का ये तो नहीं है रे लोभी, धन का ये तो नहीं है रे लोभी। ये चल रे जोगी नंद भवन में, यशो
यशोदा कहने लगी बाबा जी आप जब से गए हो मेरा बच्चा रुदन कर रहा है, मेरे बालक को नजर लगी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा यशोदा नजर तेरे बालक को नहीं, नजर तो तुझे लगी है, तू पहचानने में भूल कर रही है। कौन है तेरा बालक जानती है? चंदा सूरज नवलख तारा सब ही ध्यान धरे उनका। चंदा सूरज नवलख तारा सब ही ध्यान धरे उनका। तीन लोक को वही डरावे, वो बालक नहीं डरने का। तीन लोक को वही डरावे, वो बालक नहीं डरने का। जो तीन लोक को चमकाता हो उसको कभी चमक नहीं बैठ सकती, उसको कभी नजर नहीं लग सकती। इतना सुना यशोदा ने, अंदर गई। इतना जो सुन के गई यशोदा, ले आई मनमोहन ने। इतना ही सुन कर गई यशोदा, ले आई मनमोहन ने। इनकी ने उनकी, इनकी ने उनकी नजर मिली तो शीश झुकाया भोले शंकर ने। नजर मिलनी चाहिए साहब। और देखो नजर नजर में बात हो जाती है, कभी कभी होती कि नहीं होती है, इशारे में होती कि नहीं होती है, समझ जाते हो नहीं इशारा। और तुम तो रोज का इशारा समझी रहे, हमारा 5 दिन हुई है इशारे में समझ जाते हैं साहब, बहुत बढ़िया आनंद है। लेकिन हाँ ये बात सत्य है, इशारे में आनंद और इशारे में बात हो जाती है। कोई मित्र आगे बैठा हो और एक मित्र पीछे बैठा हो और कथा में मन नहीं लग रहा हो, तो वहीं से वो पीछे वाला मित्र आगे वाले मित्र को क्या करेगा, बोलेगा तो नहीं कि चल अब चलो तो कथा में बिगन हो साहब, महाराज मुझे कहा चल, ठीक है नहीं। अब वो इशारा करता है खाली, अब इधर से वो भी इशारा करता तू चल ना, हुआ हूं, होता नहीं इशारा। अब यहाँ भी इशारे इशारे में बात हुई बाबा की, भोलेनाथ की और भगवान श्री कृष्ण की, निगाह निगाह में। बाबा भोलेनाथ ने कहा बहुत देर कर दी दर्शन देना में, कब का आया हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा हुआ वो तो मैं रो दिया तो दर्शन हो गया, यदि नहीं रोता नहीं तो अब भी कोई ठिकाना नहीं था। इतने में पार्वती ने कहा कि दो ही भला मत बनो तुम, यदि हूं यूं नहीं कहती कि बाबलो नजर, यदि हूं यूं नहीं कहती कि बाबलो नजर अच्छी तो दर्शन नहीं होता। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है कम से कम तेरे कारण ही हो गया, पर दर्शन तो हो गया। पार्वती ने किया अब आज का बाद में एकला कहीं मत जाओ, दर्शन करने जाओ तुम्हारे साथ में ले जाओ, तीर्थ यात्रा करने जाओ तुम्हारे साथ में ले जाओ, अन कथा सुनने जाओ तुम्हारे साथ में ले जाओ, ठीक है नहीं। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक है, अब जोड़ा से चलाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। अब यदि कभी कभी कथा में भी बात होती नहीं गुरुजी, या बात तो हमारा साथी भी असू हो, वो भी मारा घराड़ा के रोज को चलो कथा सुनियाओ, कहीं कूलर में पड़िया यहाँ लंबा टांगड़ा करीने सुन लो, तो मारा घराड़ा मारे यूं के कि तू ही सुन ले, मार में तो नरो ज्ञान है, तू ही लिया, ठीक है। यदि इधर वाले कहे कि मैं भी घर वाले को चल सुन ले, ज्ञान ले ले, अकल आ जाएगी, तो वह मार से के गुरुजी की तमिल लिया मार में तो घणो है, गण बरक नहीं मिले। कई बार तो असो है बा साहब, कई गांव में हम कथा करने के लिए गए नहीं, तो डोकरा डोकरी हमारा कने आया, डोकरों ने डोकरी आया कमरा में मिलने, जहाँ निवास रहता वहां। मैंने कहा साहब दर्शन करने आया होगा, ठाकुर जी विराजमान है, उनकी बड़ी असीम कृपा है, जहाँ निवास है वहां पर ये ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आए होंगे, ठीक है नहीं। पर बाद में मालूम पड़ा कि ना तो महाराज से मिलने आया ना ठाकुर जी का दर्शन करने आया, फिर ये तो बुढ़ापा में पंचांग में गुण बरक मिलाना आया। आखिरी में के गुरुजी देख जो तो हमारा दोहे का कहीं नहीं मिलिया, कहीं तो अब मसाण में जाने वाला अबे कहीं मिला, मुंडा में दांत है नहीं जदे, जब पहले मिलाने का था तब तो मिलाया नहीं। याद रखना पहले गुण मिलाया जाता था, पंडित जी के पास जाते थे, स्थिति देख ली,
बेई जी की स्थिति देखी, हाँ बराबर का मामला है। अब पंडित जी के पास बात टिकी खाली, पंडित जी ने यदि यस कर दिया, जब तो संबंध बोलो बोलो मिलाओ नहीं है, मिलाया जाता नहीं मिलाया जाता है कि पंडित जी ने कह दिया हाँ बड़े सबकी गारंटी हमारी, जाओ कर लो, तो विवाह तय हो जाता था। लेकिन पहले गुण मिलाया जाता था, और आज की दुनिया में गुण कम, आंख मिलाई जा रही है। बस आंख मिलाओ ना काम। बात बुरी लगेगी, हो बहुत बुरी लगेगी, पर घूट पी लेना, ऐसे ही हो रहा है। पहले ब्याह पंडित जी के सानिध्य में अग्नि के साक्षी, अग्नि के समक्ष होता था, अग्नि को साक्षी मान के। अब पहले तो पीले कपड़े वाले के सामने होता था, अब काले कपड़े वाले के सामने हो रहा है। अब बताओ, जहां आंख मिली तो काला कपड़ा में, और गुण मिलाया तो पीला कपड़ा में। गुण मिलाओ, गुण की पूजा है, और जिसके गुण मिल गए उसका जीवन धन्य है। और देखो, चाहे बहू कितनी भी कमेरी हो, कितने भी कमेरी, 4 बजे रात से उठती हो, घर का सारा काम काज करती हो, ठीक है, काम काज किया, 4 बजे रात की उठी, 11 बजे तक काम किया घर का, गुण अच्छा, लेकिन एक अवगुण उसमें इतना खराब आ गया तो सारे गुण पर पानी फेर देता है। नरा लोग बात करें, नहीं बहू तो बहुत अच्छी, गुरुजी 4 बजे रात की उठे, सारो काम घर को बाहर को सब करे, फिर कहीं दिक्कत, बोले बहुत बुरी, बस जीवान बहुत चले होगी, कभी एक टेल कम कर देनी तो थकी जाए, और हंसी बोले कि बस पूछो ही मत तुम तो। कि आज भी ऐसा है साहब, ऐसा बोले कि खाली नमक पटकने की जरूरत ही नहीं पड़े, यानी कि ऐसा भी होगा जो गज्जा का गज्जा रड़के भी देने, पाछा का पाछे।